नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, या रा ला वा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का है? ऑप्शन सही होगा बी, चीत स्वामी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सी सही होगा श्रीमान। प्रश्न नंबर 4, पवन शब्द का संधि विग्रह है। ऑप्शन सही होगा सी, ओ प्लस अन। प्रश्न नंबर 5, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 6, निम्न काव्य पंक्तियों में एक में उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करते हुए निम्नांकित कूटों में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 8, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यह काव्य पंक्ति है, यह कबीर दास की। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा उषा भंडारी। प्रश्न नंबर 10, आन का मान नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही होगा हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 11, निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा भिखारिणी। प्रश्न नंबर 12, चित्रलेखा नामक कृति है। ऑप्शन डी सही होगा उपन्यास। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा मैंने सिल पहुंची। प्रश्न नंबर 14, हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविज्ञान संबंधी निबंध नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी त्रिवेणी। प्रश्न नंबर 16, गागर में सागर भरने का आशय है। ऑप्शन बी सही होगा थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी पद्माकर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा विधु। प्रश्न नंबर 19, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुनी गई खेत का अर्थ है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20, कब तक पुकारूं रचना के लेखक हैं। ऑप्शन डी सही होगा रंगेई राघव। प्रश्न नंबर 21, नासकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही होगा सबल मिश्र। प्रश्न नंबर 22, रीतकाल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा एक मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा। प्रश्न नंबर 23, किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा डी महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 24, साकेत महाकाव्य के कवि का नाम है। ऑप्शन सही होगा सी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 25, श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा बी त्वा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 26, जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहा जाता है चौपाई। प्रश्न नंबर 27, बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा डी राकेश मोहन। प्रश्न नंबर 28, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन बी सही होगा विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 29, कारकों का सही क्रम है। ऑप्शन डी नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 31, रीत को काव्य की आत्मा माना है। ऑप्शन बी सही होगा आचार्य वामन ने। प्रश्न नंबर 32, किस कवि के लिए कहा गया है कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। ऑप्शन सही होगा बी केशव दास के लिए। प्रश्न नंबर 33, कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 34, कृतज्ञ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नांकित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी शिव स्रोत।
प्रश्न नंबर 36, गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं। ऑप्शन सही होगा बी, प्रयोगवादी कवि। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्त बोध की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, अंकुर। प्रश्न नंबर 38, इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 39, छायावादी युग का समय है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 40, उर्वशी काव्य का नायक है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 42, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही होगा उपन्यास। प्रश्न नंबर 43, जसोदा हरि पालनव जिलावे हलरावे द दुलराय मलावे जो सो कछु गावे, इस पंक्ति में रस कौन सा है। ऑप्शन बी सही होगा वात्सल्य रस। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 46, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्ति है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 47, कैकेयी का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ है। ऑप्शन डी सही होगा पीड़ा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 49, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही होगा भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 50, भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 52, मुमुक्षु शब्द का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन बी सही होगा मोक्ष की कामना। प्रश्न नंबर 53, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इस कथन का आशय है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 54, सन्नाटा निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 55, नीलोत्पलम शब्द में समास है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 58, कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 59, महादेवी की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 60, लोकायतन किसकी रचना है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 61, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन व्यक्ति सौ कदापि करते नहीं, यह किसका कथन है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 62, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है। ऑप्शन सही होगा बी, पर्दा का। प्रश्न नंबर 63, गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 64, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 65, उड्डयन शब्द में संधि है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 66, अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, धन विदेश चली जाद यह अति ख्वारी, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रचनाओं का श्रृंगार है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 69, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा डी, जटमल। प्रश्न नंबर 70, यथावर शब्द का विलोम है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 71, क्षत्रिय राशक संदेश राशक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 72, कंधो व्योम वीथिका भरे है, धूम धूमकेतु इस पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 73, चातुर्मास शब्द में समास है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 74, कीरत भमित भूति बल सोई
सुर सरिसम सब काहित होई, इस चौपाई से भाव प्रकट होता है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 75 सूरदास की भक्ति है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 76 सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शबदास, इस काव्य उक्ति यानी कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 77 रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता है। ऑप्शन सही होगा सी। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 79 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 80 राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 81 सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 82 नागमती वियोग वर्ण पद्धति है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 83 भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 84 कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 85 निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 86 किस कवि ने भक्त श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। ऑप्शन सही होगा बी पद्माकर ने। प्रश्न नंबर 87 मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 88 अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 89 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न 90 इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 91 मनु भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 93 हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 94 साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है या उक्ति किस लेखक की है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 95 वस्तुनिष्ठ समीकरण यानी ऑब्जेक्टिव कोलिरेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। प्रश्न नंबर 97 सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है। ऑप्शन सही होगा सी जिंदगी नामा। प्रश्न नंबर 98 कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 99 जहांगीर जैसे चंद्रिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 100 कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 101 चंद हसीनों के खुतूत किसकी रचना है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 102 मुक्त बोध का निधन किस सन में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 103 राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 104 बादशाह दर्पण के लेखक कौन है। ऑप्शन सी सही होगा। इन दुखिया आंखियान की सुख सिरजोई नाहि, देखत बन न देखता है अन देखे अकुलाहि, यह दोहा किस कवि का है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 106 ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 107 पटकथा कविता किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 108 घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 109 इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 110 नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 111 इनमें से शेखर जीवन की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 112 दोआब के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही होगा।
शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 113, मुक्त बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 114, श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 115, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 116, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 117, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 108, गदल कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 119, अंधा युग की विधा है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 120, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक थे? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 121, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 122, चक्रपाणी शब्द में समास है? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 123, हिंदी साहित्य के किस काल को अपूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 124, अमिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अमिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्त माना है? ऑप्शन सही होगा ए। आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।